थे भगवान कौन पर। भगवान ने कहा बाबा अक्रूर जी चाचा जी आए हैं, संदेशा लेकर के आए हैं महाराजा कंस का। वह मल्ल युद्ध का आयोजन करना चाहते हैं, रंगशाला का आयोजन करना चाहते हैं। आमंत्रण भेजा है, आप भी जाकर के उस यज्ञशाला को देखो। नंद बाबा ने कहा लाला हम तुझे नहीं जाने देंगे, तेरा भरोसा नहीं है किसी से झगड़ बैठा तो। दाऊ दादा ने कहा चलो ना बाबा। हाँ लाला चलेंगे, लेकिन हम भी साथ में चलेंगे। इधर नंद बाबा ने ढोल पीटने वालों को बुलाया, जाओ वृंदावन में दुहाई लगा दो, जिसे मथुरा चलना हो तैयार हो जाए। ढोल पीटने वाला वृंदावन की गलियों में भ्रमण करने लगा। अचानक एक आवाज कान में सुनाई दी गोपियों को, जिसे मथुरा चलना हो तैयार हो जाए, मेरे गोविंद मथुरा जाने वाले। अचानक उसका भाव बदला। ढोल पीटने वाले ने कहा कल गोविंद नहीं, कल तो मेरे प्राण जाएंगे। बस भगवान की याद करते करते शरीर को छोड़ दिया। अब आप विचार करो, जब भगवान की याद में है उस ढोल पीटने वाले की ये दशा है, तो फिर गोपियों की क्या दशा हो। गोपियों ने सुना, आपस में चर्चा करने लगी। बहन तुमने सुना कल कन्हैया चले जाएंगे। एक ने कहा बहन जाने नहीं दूंगी, क्या करें, रथ के सामने लेट जाऊंगी, मेरे ऊपर से रथ निकाल करके ले जाऊंगी। एक ने कहा तो मेरी दुनिया वाले बदनामी बहुत है। उसने कहा जब कृष्ण ही चला जाएगा तो मैं क्या ये करके करूंगी इस नाम और बदनामी। गोपियां रोते हुए कहती हैं अरे विधाता तुम्हें दया नहीं है। पहले जीव का परमात्मा से संयोग कराता है, अभी मन की इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, वियोग का क्षण प्रस्तुत कर दिया। अहो विधातस्तव न क्वचित् दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयदेहिना ताश्चाकृपार्थान् वियुनं च पार्थकम् विक्रीडितं ते भक्तचेष्टितं यथा। हे विधाता तेरी तो ऐसी ही लीला है, जैसे बच्चे सुबह घरौंदा बनाते हैं खेलने के लिए, शाम को मिटाकर चले जाते हैं, ऐसे तू ही संयोग कराता है, बाद में तू ही वियोग करा देता है। सारी गोपियां रोती रही, रात भर नींद नहीं आई। प्रातः काल का समय हुआ, मैया यशोदा ने लाला को स्नान कराया, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए। मैया यशोदा ने जैसे ही मोर मुकुट धराया, लाला को खाने के लिए माखन दिया, जोर जोर से रोने लगा। कन्हैया ने कहा मैया आप रो रही हैं। रोते हुए यशोदा ने कहा लाला इसी माखन की वजह से एक दिन हमने आपकी पिटाई की थी, कभी यह बात याद आ जाए तो अपनी मैया को क्षमा कर दो। भगवान ने हृदय से लगा दिया है। इधर रथ तैयार हुआ है, जैसे ही भगवान बैठे हैं, गोपियों ने रास्ता रोक लिया है। भगवान ने आश्वासन दिया है गोपियों परश्वः आगमिष्यामि, मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा। गोपियों ने कहा 2 दिन की बात है बहन, जाने नहीं जाने देने तो दुखी होगा। अपनी आंखों में तो अश्रु देख सकते हैं, पर अपने गोविंद की आंखों में हम अश्रु नहीं देख सकते। ऐसे प्रेमी होते हैं। गोपियों ने जाने दिया। दुनिया में सबसे ज्यादा आशा बलवती होती है। जब तक रथ दिखाई देता रहा खड़ी रही, शायद लौट आए। रथ की ध्वजा दिखाई दे रही थी, शायद लौट आए।
ध्वजा दिखाई देना बंद हो गई, धूल उड़ रही थी, उन्हें लगा शायद लौट आए। अंत में जब भगवान नहीं लौटे, गोपियां वहीं बैठ करके भगवान को पुकारने लगी हैं। इधर जैसे ही मथुरा में रथ प्रवेश करता है, मथुरा में जैसे ही रथ पहुंचा, एक उपवन देख करके भगवान वहां पर ठहर गए हैं। ग्वाल वाल भी सब पहुंच गए हैं, नंद बाबा भी पहुंच गए हैं। ठाकुर जी ने कहा अभी 2 मुहूर्त शेष है, आप कहो दाऊ दादा तो हम लोग मथुरा घूम करके आ जाए। बाबा आपकी आज्ञा हो तो दाऊ दादा के साथ मथुरा घूमें। बाबा ने कहा चले जाओ, लेकिन बलराम का हाथ नहीं छोड़ना। हाथ पकड़ा करके कन्हैया बोले दाऊ दादा ठीक से हाथ पकड़ना, ठीक से हाथ मजबूती से पकड़ना। बाबा कह रहे हैं छूटना नहीं चाहिए। दाऊ दादा ने अपना दृष्टि से देखा, मानो भाव जगत में कहा गोविंद जीव आपका हाथ पकड़े तो हो सकता है उसके हाथ से आपका हाथ छूट सकता है, लेकिन जिसका हाथ एक बार आप पकड़ लेते हैं उसका हाथ कभी जीवन को छोड़ते नहीं है। इसलिए मैं नहीं, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। अब भगवान भ्रमण करने के लिए चले हैं। जैसे ही मथुरा की गलियों में पहुंचे, वहां की नारियों को मालूम हुआ अपने घरों का परित्याग करके सब बाहर निकल आई हैं भगवान के दर्शन के लिए। इधर सारे बंदी जन बैठ करके बजा रहे हैं राग मान कौश। भगवान के स्वागत के लिए आज सारे देवता आकाश में खड़े होकर के पुष्प बरसा रहे हैं। अट्टालिकाओं में चढ़ी हुई नारियां स्वागत करती हैं। इधर जैसे ही सबने सुना भगवान आए हुए हैं, अपने घरों का परित्याग करके दर्शन के लिए दौड़ पड़े। हाय धाम का सब त्यागी, हाय धाम का सब त्यागी, हाय धाम का सब त्यागी, हाय दर्शन के लिए दौड़ पड़ते हैं। हमारे भगवान जिसको देखते हैं हाथ हिला करके सबका स्वागत करते हैं। एक बहू का नया नया विवाह होकर के आया, वो भी खड़ी थी। सासू जी ने देखा घर में बहू नहीं है, कहाँ गई? बाहर निकल करके आई तो क्या देखती, भगवान का दर्शन कर रही है। धीरे से बोली अरे बहू भाई बावरी लाज ना हो तो। अरे बहू भाई बावरी लाज ना आवे तो, मुख कार थाड़ी भरी काह कहेंगे मोह। सासू ने कहा अरे बावरी बहू तुझे लाज नहीं आ रही, दुनिया वाले मुझे क्या कहेंगे? उस बहू ने हाथ जोड़ करके कहा माँ
आज दुनिया में ऐसा कौन है जो मुझे देखना चाहे? भगवान आए हैं, सब भगवान का दर्शन कर रहे हैं, और अभागिनी मैं नहीं हूं। अभागिनी तो तू है जो भगवान को न देख करके मुझे देख रही। कछुक दोष नहीं सासु जी, नाम न धरी है मोर, नंद नंदन को छाड़ के कौन निरखी है मोर, कौन निरखी है मोर, कौन निरखी है मोर। आए सुर के पंछी आए, आए सुर के पंछी आए, आए सुर के पंछी आए, आए सुर के पंछी आए। वीणा की हर तान तान में, 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 राग सुनाने आए सुर के पंछी आए, आए सुर के पंछी आए। वीणा की हर तान तान में, 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 राग सुनाने आए सुर के पंछी आए, आए सुर के, आए सुर के, आए सुर के पंछी आए, पंछी आए। सबने भगवान का दर्शन किया है। रास्ते में मुलाकात हुई एक धोबी से। धोबी से भगवान ने कहा, भैया हमारे इन सखाओं को वस्त्र पहना दो। धोबी गाली देने लगा है। भगवान ने एक थप्पड़ का प्रयोग किया है। धोबी की गर्दन दूर जाकर के गिरी। सब लोग रोने लगे। भगवान ने कहा, जिसको जितने वस्त्र चाहिए पहनो। सबने वस्त्र पहना, पहन करके चलने लगे। अब महाराज राक्षसों के वस्त्र जब बाल बाल पहन करके चलने लगे, मथुरा की सफाई मुफ्त में होने लगी। जय श्री कृष्ण। एक ने कहा, कन्हैया एक बात बता, क्या मथुरा की गलियों की सफाई करने के लिए लाया है? भगवान ने कहा, तो ऐसो कर भैया, मैं ऐसो पकड़ ले, ऊपर करके चल। कोई दर्जी मिल जाएगा तो तेरे बराबर के बना देंगे अच्छे करके। कोई मिल जाएगा तो बराबर के बना देंगे। अब पकड़ के ऐसे चलने लगे सब। मालूम है कैसे लग रहे? जैसे हैंगर में वस्त्र टांग दिए गए। सामने रहता था एक दर्जी। उसने सोचा, मैंने फैशन तो बहुत देखा, पर ये फैशन कब से आया? सब ऐसे पकड़ के चल। जैसे दर्जी दौड़ा दौड़ा आया, प्रभु आपकी आज्ञा हो तो सबके नाप के वस्त्र बना दो। भगवान ने कहा, शुभस्य शीघ्र। भगवान ने सब आज्ञा दिया है। दर्जी ने तुरंत सबको वस्त्र पहनाए हैं नाप करके। इधर भगवान ने कहा, भैया अब बता तेरी सिलाई कितनी हुई? मन ही मन धोबी ने सोचा, मन ही मन दर्जी ने सोचा, धोबी को धुलाई बहुत महंगी पड़ी, और कहीं हमने सिलाई मांग दिया तो हो गया कर। हाथ जोड़ करके दर्जी ने कहा, प्रभु आपकी बस कृपा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, फिर हम वरदान देते हैं। द्वापर युग चल रहा है, जब कलयुग आएगा जितने का कपड़ा नहीं होगा उससे ज्यादा तुम्हें सिलाई मिलेगी। बोलो जय श्री कृष्ण। आप लोगों को मालूम है
कपड़ा 100 रुपए का 150 रुपए की सिलाई। भगवान का आशीर्वाद है, कौन डाल सकता है। अब भगवान यहाँ से आगे बढ़े हैं, कुब्जा से मुलाकात होती है। दास्यास्म्यहं सुंदर कंस सम्मता विवक्र नाम यनुपतर्मणि। भगवान ने परिचय पूछा है तो पूछा ने दिया है। मैं कंस के यहाँ पर अंगराग लगाने का काम करती हूँ। भगवान ने कहा इनको भी प्रदान कर दो। सभी ग्वाल वालों को लगाया है, अंत में भगवान को लगाया है। भगवान ने देखते ही देखते उसके चरण में पैर को रखा, थोड़ी में हाथ लगाया, एक झटका दिया है, सर्वांग सुंदरी हो गई है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। पूरे मथुरा में शोर हो गया। अब किसी को ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं, चलता फिरता ब्यूटी पार्लर मथुरा में घूम रहा है। जिसकी थोड़ी में हाथ लगाता है वही सुंदर हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान यहाँ से सुदामा नाम के माली के घर में गए। उन्होंने सबको मालाएं पहनाई हैं। भगवान ने पराभक्ति का आशीर्वाद दिया है। अब यहाँ से भगवान धनुष यज्ञ, जहाँ पर धनुष रखा हुआ था, वहाँ पहुँचे हैं। धनुष को तोड़ा है, वहाँ के राक्षसों को मार मार करके भगाया है। लौट करके भगवान आए हैं। नंद बाबा ने पूछा किसी से झगड़ा तो नहीं हुआ। कन्हैया ने कहा दाऊ दादा से पूछ लो, हम तो जैसे यहाँ से गए थे ऐसे ही लौट करके आए। बोलो जय श्री कृष्ण। सभी विद्याओं के आचार्य तो हमारे कन्हैया हैं। दूसरे दिन का समय आया, रंगशाला में आयोजन किया गया है। भगवान के मारने के लिए कंस ने तमाम दुर्दांत पहलवानों को बुलाया। भगवान ग्वाल वालों के साथ में आगे बढ़े हैं। रास्ते में कुबलिया पीर हाथी मिला, भगवान ने उसका उद्धार किया है। अंदर पहुंचते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तप देखी कैसी। जिसकी जैसी भावना थी भगवान ने उसी प्रकार से दर्शन किया है। सबने अपनी अपनी भावना के अनुसार दर्शन किया है। भगवान सबको मन ही मन आशीर्वाद दे रहे हैं। सामने चारों खड़ा हुआ था, उसने भगवान को ललकारा। भगवान ने कहा युद्ध बराबर वाले के साथ में करना चाहिए। चाणूर ने कहा न बालो न किशोरस्तम बलश्च बलिनाम बला। तुम बालक नहीं हो, बहुत बड़े बलवान हो, युद्ध कर। अंत में भगवान ने चारों से युद्ध करना प्रारंभ किया है। दाऊ दादा मुष्टिक से युद्ध करते हैं। कन्हैया ने चारों को ठिकाने लगाया है। दाऊ दादा ने मुष्टिक को। सल तोसल नाम के पहलवानों को भी ठिकाने लगाया। कूट नाम के पहलवानों को भी मारा है। भगवान एक छलांग लगा करके पहुंच गए कंस के पास में। बाल को पकड़ा, याद करके कंस ने कहा बेटा छोड़, बहुत पीड़ा हो रही है। भगवान ने कहा इसी प्रकार से तूने मेरी माता जी के केस पकड़े थे, उस दिन की याद कर। आज इतना क्रोध आया, भगवान ने कंस को पटक दिया। ब्रह्मांड का बोझ लेकर के कूद पड़े। कंस का गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोले कंस मर्दन भगवान की जय। कंस मर्दन भगवान की जय। भगवान उद्धार करते हैं कंस का। जेल खाने जाते हैं, नाना जी को बाहर निकालते हैं, माता पिता को बाहर निकालते हैं, आश्वासन देते हैं नंद बाबा को कि शीघ्र ही लौट करके आऊंगा। नंद बाबा ब्रज लौट जाते हैं, रुदन करते हैं। अब भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। भगवान पढ़ने के लिए गुरु जी के पास में जाते हैं। मथुरा से भगवान उज्जैन पढ़ने के लिए आए हैं सांगीतनी गुरु के पास। 64 दिन में 64 प्रकार की विद्याओं को अर्जित किया है।
विद्या के बदले में दक्षिणा जरूर देना चाहिए। गुरु पुत्र को जो समुद्र में डूब करके मर गया था, भगवान ने ला करके संयमनी पुरीत से दिया है, गुरु जी ने आशीर्वाद दिया है। अब इधर भगवान एक दिन रुदन कर रहे थे, पास में पहुंचे उनके मित्र उद्धव। भगवान की कथाएं बड़ी मधुर हैं, पर समय अपने सीमा में बांध देता है। वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमा। भगवान के परम मित्र थे उद्धव जी। भगवान ने देखा उद्धव ज्ञानी है, यदि प्रेमी बन जाए तो फिर और आनंद आएगा, इसलिए उन्होंने लीला की। एक दिन हाथ पकड़ करके उद्धव का भगवान विश्राम घाट लेकर के गए, विश्राम घाट के किनारे बैठ गए। उद्धव जी भी बैठे थे, भगवान भी बैठे थे। अचानक एक पुष्प बहता हुआ आया, भगवान ने उठाया और जैसे ही देखा रोने लगे। प्रत्येक पुष्प की पंखुड़ी में लिखा हुआ था, हे कृष्ण आप कब आओगे, हे कृष्ण आप कब आओगे, हे कृष्ण आप कब आओगे। जैसे ही देखा भगवान रोने लगे हैं। उद्धव जी ने पूछा, प्रभु आप क्यों रो रहे हैं? रोते हुए भगवान ने कहा, उद्धव ये कोई साधारण पुष्प नहीं है। राधा रानी रोज मेरा नाम लिख करके जल में प्रवाहित करती है कि आज नहीं तो कल कभी न कभी वो समय जरूर आएगा जब एक दिन कोई न कोई पुष्प कृष्ण को मिलेगा, और जैसे ही कृष्ण को मिलेगा तो उनको हमारी याद आ जाएगी। उद्धव ने कहा, प्रभु आप गोपियों के लिए रो रहे हैं। ब्रह्म दृष्टि से देखा जाए, ज्ञान की स्थिति से देखा जाए तो अपने से अतिरिक्त तो कोई है ही नहीं, और अपने से अलग भी कोई नहीं है। आप तो सर्वत्र व्यापक हैं, सर्वगत व्यापक हैं। फिर आप जानते हुए भी रुदन कर रहे हैं। भगवान ने कहा, उद्धव एक व्यक्ति प्यासा था, प्यासा भटक रहा था। एक व्यक्ति के पास में गया, उसने कहा, भैया प्यास लगी। उसने कहा, आपको प्यास लगी है? हाँ भैया प्यास लगी है। आपके पास में जल हो तो पिला दो। उस व्यक्ति ने कहा, जल की खोज कर रहे हो? जल कहाँ नहीं है? यहाँ जल है, वहां जल है, जहां तुम खड़े हो वहां भी जल है, सब जगह जल ही जल है। मैं पूछता हूं उद्धव, क्या उसके इस बात से उसकी प्यास मिट जाएगी? उद्धव ने कहा, नहीं प्रभु, यदि प्यासा है तो फिर गड्ढा खोदना पड़ेगा, कुआं बनाना पड़ेगा, उससे जल निकालना पड़ेगा, फिर पीना पड़ेगा, तब प्यास बुझेगी। भगवान ने कहा, ज्ञानी की दृष्टि में तो ब्रह्म सर्वत्र सर्वगत व्यापक है, लेकिन भक्त की दृष्टि में जब तक वही भगवान जल की तरह साकार होकर के, जब तक वही भगवान साकार होकर के अंतःकरण में प्रवेश नहीं करता, तब तक भक्त की प्यास नहीं बुझती।
उद्धव जी आह्वान करते हैं। उद्धव ने कहा प्रभु तो मैं क्या करूं? भगवान ने हाथ पकड़ा, गच्छोद्धव व्रजं सौम्यो पित्रोर्नौ प्रीतिमावह, पित्रोर्नौ प्रीतिमावह। हे उद्धव तुम व्रज चले जाओ, वहां जाना था मन मनुष्य मत प्राणा मदर्थे त्यक्त जीविका। उन गोपियों को जाकर के मेरा संदेशा सुना दिया, मेरा संदेशा सुना देना कि जैसे तुम भगवान की याद में रो रही हो, ऐसे भगवान भी तुम्हारी याद में रो रहे हैं। और उद्धव ये नहीं समझना कि गोपियों ने इसलिए प्राणों को धारण करके रखा है कि उन्हें जीना है, बल्कि इस आशा में उन्होंने धारण करके रखा है आज नहीं तो कल हमारे कृष्ण लौट करके जरूर आएंगे। धारयन्त्यतिक्रच्छेणो प्रायः प्राणान् कथञ्चन वल्लभ्यो मे मदात्मिका, वल्लभ्यो मे मदात्मिका, वल्लभ्यो मे मदात्मिका। भगवान ने उद्धव को संदेश वाहक बनाया है, रथ दिया है, अपने वस्त्र पहनाए हैं, जिस मोर मुकुट को धारण करके आए थे उसको पहनाया है। उद्धव वैसे पहचान नहीं पाएंगी, इनको धारण करके जाओगे तो गोपियां तुम्हें पहचान जाएंगी कि कोई कृष्ण का संदेश वहां है। अब रास्ते में उद्धव चलते जा रहे हैं, भगवान की याद करते जा रहे हैं। सायंकाल का समय था, अंधेरा हो गया था। उद्धव ने देखा सब घरों में सुंदर सुंदर दीपक जल रहे हैं, गोपियां दरवाजे पर बैठी हैं। और वृंदावन की यही तो शोभा है, जहां पर सर्वत्र दिखाई दे रही है धेनु, धेनु के चरणों से उड़ रही है रेणु, और भगवान की मंद मंद बज रही है वेणु। इसी का नाम वृंदावन। उद्धव जैसे ही वृंदावन पहुंचे, उन्होंने देखा सारी गोपियां बैठ करके रो रही हैं। रातें न रही अब न रहे दिन वो हमारे,
कभी रोकर कभी मुस्कुराकर देख, परवाना जल रहा है तो जल रहा है क्यों, ये राज जानना है तो खुद को जला के दे। ऐसा उद्धव पहुंचे तो क्या देखते हैं, भगवान की याद में सर्वोदर कर रहे हैं। ब्रज के बिरही लोग बेचारे, बिन गोपाल ठगे से ठागे अति दुर्बल तन तारे। उद्धव जी आगे बढ़े हैं, एक व्यक्ति से पूछते हैं नंद महल जाना है। उसने रास्ता बताया, नंद बाबा से मुलाकात होती है, बात प्रारंभ होती है। नंद बाबा से उद्धव ने कहा, बाबा युवाम श्लाघ्य तमो नूनम देहिना मिह मानव, दुनिया में सबसे ज्यादा आप श्रेष्ठ हैं, आप सौभाग्यशाली हैं। नंद बाबा ने कहा, कैसी बात करते हो उद्धव, सामान्य बेटा घर छोड़ करके चला जाता है, माता पिता रो रो कर बेहाल हो जाते हैं, और जिसका भगवान जैसा बेटा चला गया हो, उस माता पिता की क्या दशा हो, उसे तुम श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ और सौभाग्यशाली कह रहे। रात भर उद्धव समझाते रहे, न माता न पिता तस्यो न भ्राता न भार्या न सुतादयः नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च। बाबा न उसका कोई माता है, न पिता है, न उसका जन्म होता है, न मरण होता है। नंद बाबा ने कहा, उद्धव कैसे मानूं, यदि उसका माता पिता नहीं था, माता नहीं थी तो यशोदा माखन किसे खिलाती थी, और पिता नहीं था तो किसको छड़ी लेकर के देता था आकर। रात्रि भर समझाते रहे उद्धव, समझा नहीं पाए। सुबह का समय हुआ, गोपियों ने देखा रथ खड़ा हुआ है, आपस में बात करने लगी। एक ने कहा, मुझे तो लगता है ये वही रथ है जिसमें कृष्ण बलराम गए थे, कंस मर गया है, पिंड करना होगा, तो हम गोपियों के पिंडों को, हृत पिंडों को लेने के लिए आया है। तब तक उद्धव जी से मुलाकात हुई है। जानी मस्वाम यदुपते पार्षदम समुपागतम, लगता है आप भगवान के पार्षद हैं। बात हुई है, यमुना जी के किनारे जाते हैं, राधिका जी बैठी हुई हैं, भगवान की याद कर रही हैं। श्री जी की पैर में आकर के भौरा बैठता है। श्री जी कहती हैं, मधुमति तव बंधो मास रसायन शपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंक मस मस सुभिर्नः वहत मधुपतिस्तन्माननी नाम प्रसाद यदु सदस्य विलम्यं यस्य दूतस्तनीति। अरे ओ भौरे, जैसे तू प्रत्येक पुष्प पे बैठ करके अंत में पराग लेकर उड़ जाता है, ऐसा ही वह कृष्ण सबसे प्रेम करता है, छोड़कर चला जाता है। जैसे जैसे तू छोड़ करके पुष्पों को जा रहा है, ऐसे वो हमें छोड़ करके चला गया। वह तो मधुपतिस तन्माननी नाम प्रसादी यदु सदस्य विलम्य यस्य दूतस्त्वमेव। आजकल तो मुझे लगता है मथुरा की जो माननीया हैं उनके दिन बहुत अच्छे होंगे,
तो लगता है उन्हीं का पराग लेकर के हमारे पास में आया है। मत स्पर्श कर हमारे पैरों। और भौरे हम उस कृष्ण की एक एक विधियां जानती हैं। उसने क्या क्या किया। कपट रुचिर हासो भ्रू विजिम्भस्य यास्य। वह तो हमेशा कपट करने वाला है, क्योंकि बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्वांशवर्त्यम्। हमें ये भी पता है शूर्पणखा भगवान से प्रेम करने के लिए आई, बदले में मिला क्या? नाक कान काट लिया। बलि ने सर्वस्व न्यौछावर किया और इसने क्या किया? सब कुछ छीन लिया 3 पग भूमि में। उद्धव जी आवाक रह गए। मैं तो साधारण गोपियां समझता था, ये तो भगवान के 3 युगों की कथा सुना रही है। बलि चरित्र सतयुग में हुआ है और त्रेता युग में राम जी ने शूर्पणखा का लक्ष्मण के द्वारा, आप लोगों को मालूम है। उद्धव जी सोचने लगे मैं तो इन्हें सामान्य गोपी समझता था। इसका मतलब ये भगवान की सारी लीला जानती है। उद्धव चरणों में बैठ गए हैं। आए थे उद्धव 3 दिन के लिए, 7 महीने रुके और जब यहां से चले संदेशा लेकर के सारी गोपियों ने संदेशा दिया है। नंद बाबा ने भी संदेशा दिया है। रास्ते में चलते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, हे प्रभु अब आप कुछ भी बना देना, पर वृंदावन से हमें बाहर नहीं ले जाना। उद्धव रोते हुए प्रार्थना करते हैं, आसा महो चरण रेणु जुसा महम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौ शधीना या दुस्त्यजं स्वजनमाय पथं चहित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विमीज्ञा भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विमीज्ञा। हे प्रभु आशा अहो, अब तो एक ही आशा है, चरण रेणु जुषाम हम श्याम। आप इस ब्रज की मुझे गुल्म बना दो, लता बना दो, औषधि बना दो। भगवान ने कहा क्यों बनना चाहते हो? प्रभु जब कभी वृंदावन में आप विचरण करें, हमारे पास से होकर के गुजरे, तो आपके चरणों की रज हमारे मस्तक पर पड़ जाए तो हम कृतार्थ हो जाएंगे। रोते हुए उद्धव भगवान के पास में गए हैं। भगवान ने हृदय से लगाया और कहा उद्धव, समझा करके आ गए। उद्धव ने कहा प्रभु आप बड़े निष्ठुर, जो आपके लिए गोपियां ग्वाल बाल नंद बाबा दिन रात रोते रहते हैं, आपको एक बार भी मिलने की इच्छा नहीं हुई। भगवान समझ गए काम हो गया। उद्धव को हृदय से लगाया है, पूरे शरीर में वृंदावन का दर्शन कराया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय। समय ज्यादा हो गया है, अब आप चिंता मत करो। भगवान ने उद्धव को प्रेमी बनाया है। अब आया भगवान के विवाह का अवसर। बोलो जय श्री कृष्ण। चिंता मत करो, हम ऐसे पंडित जी हैं जो 5 मिनट में पूरा विवाह करा दें। कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। जब कंस का वध हो गया तो अपने पिताजी के पास में गई और जैसे ही मालूम हुआ जरासंध को, 23 अक्षौहिणी सेना लेकर मथुरा में आक्रमण कर दिया और 1-2 नहीं 17 बार किया। भगवान प्रत्येक बार इसको छोड़ देते हैं, सेना का उद्धार कर देते हैं। एक बार दाऊद दादा ने कहा लाला इसी को समाप्त करो, बार बार का ये कंटक खत्म हो जाएगा, बार बार ये कोई ना कोई लेके आता रहेगा। भगवान ने कहा देखो दाऊद दादा, हम आए हैं पृथ्वी का भार उतारने,
दुनिया में इससे अच्छा कौन व्यक्ति मिला है आज तक? खुद ही सबको लेकर के आ जाता है, पूरा भार यहीं पे मिल रहा है। बोलो जय श्री कृष्ण। भार का उद्धार घर बैठे कर रहे। दाऊ दादा ने कहा कन्हैया तेरी लीला कोई नहीं जान सकता। 18वीं बार पुनः 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के चला। 20,000 ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बैठा और कहा यदि विजय मिली तो दक्षिणा डबल मिलेगी और नहीं तो बोलो जय श्री कृष्ण। ब्राह्मण बेचारे मंत्र भूल गए, अब तो यही कह रहे हैं गोविंद हमारी रक्षा करना, हे नाथ हमारी रक्षा करना। जरासंध पहुंच नहीं पाया। नारद जी के द्वारा भेजा हुआ एक राक्षस जिसका नाम था काल यमन पहुंच गया 2 करोड़ सेना लेकर। भगवान बाहर निकल करके आए दाऊ दादा के साथ। दाऊ दादा से बोले सेना से आप युद्ध करो, ऐसे युद्ध करता। दाऊ दादा ठहरे। उन्होंने उठाया हल और मूसक, एक बार में सबको इकट्ठा किया हल से। बोलो जय श्री कृष्ण। एक मूसक का प्रहार किया, गोविंदाय नमो नमः हो। कन्हैया इसके पास में गए और पास में जाते हैं, हाथ में हाथ मार करके भगना प्रारंभ करते हैं। अब काल यमन ने सोचा मैंने युद्ध तो बहुत किए पर ये कौन सा युद्ध है? पास में आया, हाथ में हाथ मार करके भगने लगा। काल यमन ने सोचा इसको पहले पकड़ लूं फिर इसको बताऊंगा। अब जैसे ही पकड़ने का प्रयास करने लगा, भगवान यहाँ से भगे और मालूम है कहां तक भगे? मथुरा से धौलपुर तक गए। वहां पर महाराजा मुचकुंद जी सो रहे थे गुफा में। अपना पीतांबर उसके ऊपर डाल देते हैं, स्वयं छुप जाते हैं। जैसे ही काल यमन पहुंचा उसने सोचा अजीबोगरीब, वहां से दौड़ा करके लाया, पीतांबर ओढ़ करके सो गए। जैसे ही काल यमन ने चरण का प्रहार किया है, महाराजा मुचकुंद की दृष्टि खुली है। सामने खड़ा हुआ था काल यमन, जल करके भस्म हो गया। इसे वरदान मिला था तुम्हें कोई अस्त्र शस्त्र से मार नहीं सकता। तब भगवान ने महाराजा मुचकुंद से उद्धार कराया है। महाराजा मुचकुंद को पराभक्ति का आशीर्वाद दिया है। महाराजा मुचकुंद ने कहा प्रभु मेरा उद्धार करें, मैं अब आपके स्वधाम जाना चाहता हूँ। भगवान ने कहा अभी आपको कलयुग में हमारा एक काम और करना है, आपको हमारा भक्त बन करके आना है। तब वही महाराजा मुचकुंद इस कलयुग में नरसिंह मेहता बन करके आए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब यहां से भगवान वापस लौट के आते हैं। जरासंध पहुंच गया है 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के। भगवान बोले दाऊ दादा चलो यहाँ से भक्त चलते हैं। दाऊ दादा ने कहा लाला दुनिया वाले क्या कहेंगे? भगवान ने कहा ब्राह्मणों की रक्षा करना है। कोई चीर चोर कहता है, कोई माखन चोर कहता है, एक बार रण चोर कह देंगे तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा? बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान दाऊ दादा के साथ भगे हैं, प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ जाते हैं। चारों तरफ से जरासंध ने घेर लिया है, प्रवर्षण पर्वत पर आग लगा दिया है। इधर भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया है, विश्वकर्मा ने द्वारिकापुरी का निर्माण किया है, मथुरा वासियों को पहुंचाया है। भगवान ने यहाँ से छलांग लगाया, सीधे द्वारिकापुरी पहुंच गए। भगवान द्वारिका के राजा हो गए हैं। बोले द्वारिकाधीश की जय। अब आया विवाह का अवसर। अब भला ऐसे बच्चे से विवाह कौन करना चाहेगा? कैसे बच्चे से? हमारे ब्रजवासी गाते हैं हरिकारो हरिकारो दो दो बापन वारो हरिकारो। ब्रजवासी तो गाते हैं हमारे। कोई कहता है वसुदेव का लाला, कोई कहता है नंद के लाला। अब रिकॉर्ड अच्छा हो तो विवाह हो। बोलो जय श्री कृष्ण। कुंदनपुर में एक राजा रहते थे जिनका नाम था भीष्म। राजा से भीष्म को नाम, राजा से भीष्म को नाम।
महान् तस्य पंचाभवन् पुत्रा कन्यका चावरा। महाराजा भीष्म कुंदनपुर में निवास करते थे। 5 पुत्र थे। रुक्म अग्रज, रुक्म रथ, रुक्म बाहु, रुक्म केसी, रुक्म माही। सबसे छोटी बेटी थी जिनका नाम था रुक्मिणी। महाराजा भीष्म अपनी बेटी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ करना चाहते। आज भी आप देखिए प्रत्येक पिता अपनी पुत्री का विवाह योग्य के साथ में करना चाहते। उस समय सबसे योग्य भगवान ही थे। लेकिन जो इनका बेटा था उसने जाकर के पिताजी से कहा, रुक्मी ने, हम विवाह तय करके शिशुपाल के साथ में आ गए हैं, 12 वर्षों आने वाली है, विवाह शिशुपाल के साथ में होगा। जब रुक्मिणी जी को मालूम हुआ तब उन्होंने एक पत्र लिखा है, ब्राह्मण को बुलाया है, हाथ में दिया है। ब्राह्मण रथ में सवार होकर के द्वारिका पहुंचे हैं। भगवान ने स्वागत किया है। ब्राह्मण ने पत्र पढ़ के सुनाया है। ब्राह्मण ने कहा, प्रभु, रुक्मिणी जी ने लिखा है, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर संवतान्ते, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर संवतान्ते, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर संवतान्ते, निरविश्य कर्ण विवरैर्हरतोतापं दृशां दृश्मता अखिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विशति चित्रमपत्रकं मे। इन्होंने लिखा है, प्रभु, ते गुणां सिद्ध्वा, मैंने आपको देखा नहीं, सिर्फ मैंने आपकी गुणावली को सुना है। मैंने आपके चरणों में ही अपना समर्पण कर दिया है। अब आप आइए, बारात के साथ में ऐसा न हो कि किसी सिंह का भाग सियार ले जाए। हमारे यहाँ नियम है, कन्या एक दिन पहले दुर्गा पूजन करने जाती है। आप आइए, वीरता का शुल्क देकर हमें ले जाइए। भगवान तुरंत तैयार हो जाते हैं। रथ को तैयार किया है, ब्राह्मण को बैठाला है, कुंदनपुर पहुंच गए हैं। ब्राह्मण ने संदेशा भेजा है रुक्मिणी जी के पास में। रुक्मिणी जी प्रसन्न हो गई हैं, भगवान आ गए हैं। अब रुक्मिणी जी पूजन के लिए जा रही हैं। सारी सखियां गा रही हैं। सारी सखियां बड़े प्रेम से गा रही हैं। रुक्मिणी जी पूजन के लिए जा रही हैं। आओ मेरी सखियों, मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों, मुझे
श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसे पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बनो दूल्हा जो कबहू न टूटे, ऐसा बनो दुल्हा जो कबहू न टूटे। ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बनो दूल्हा जो कबहू न टूटे, ऐसा बनो दुल्हा जो कबहू न टूटे। गले सुहाग की दुनिया लगा दो, गले सुहाग की दुनिया लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना रुक्मणी जी पूजन करने के लिए दुर्गा देवी के मंदिर में गई हैं। विनय प्रेम बस भई भवानी, हसी माल मूरत मुस्कानी। आशीर्वाद दिया है मन जाहि राज्य, मिलई सुखबर सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील समेत जान करावरो। रुक्मणी जी पूजन करके बाहर आती हैं तो क्या देखती हैं? रुक्मी के सेनापति शिशुपाल के सैनिक और इतना ही नहीं, दंत भक्त के सैनिक, जरासंध के सैनिक सब मंदिर के चारों तरफ खड़े हुए। इतने में जैसे ही भगवान आए सब देखते रह गए। कोई कह रहा है भैया इनके मुकुट को देखो, कोई कह रहा है इनकी चाल देखो, कोई कह रहा है इनके बाल देखो। तब तक भगवान पहुंच गए। भगवान जाकर के रुक्मणी जी का हाथ पकड़ते हैं, हाथ पकड़ करके लेकर चलना प्रारंभ कर देते हैं। सारे देख रहे हैं, बड़े भाव से वर्णन कर रहे हैं, भैया जोड़ी बहुत देखी है पर ऐसी जोड़ी पहले कभी नहीं देखी। भगवान लेकर के चले जाते हैं। एक ने कहा भैया हम क्यों आए थे? बोले रुक्मणी जी की रक्षा के लिए। तो रुक्मणी जी कहाँ गई? बोले वो तो ले गए हो, ले गए हो, ले गए हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान द्वारिका ले जाते हैं। द्वारिका में धूमधाम से विवाह करते हैं। अब किस प्रकार से भगवान ने रुक्मी का पराभव किया है कल बताएंगे। आज भगवान का द्वारिका में धूमधाम से विवाह हुआ है। सारे द्वारिकावासी बाराती बन जाते हैं। इधर बड़े प्रेम से जयमाला का आयोजन किया गया है। भगवान कृष्ण के हाथ में जयमाला, रुक्मणी जी के हाथ में जयमाला। अब बड़े भाव से इन्होंने जयमाला पहनाया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सबने
भगवान ने रुक्मणी जी को पहनाया है और रुक्मणी जी ने भगवान को पहनाया है। फिर भगवान ने रुक्मणी जी का वर्णन किया है, सबने ताली बजाकर स्वागत किया। बोलिए रुक्मणी वल्लभ लाल की जय हो। बहुत ही प्यारी जोड़ी है। आपने भगवान के बहुत दर्शन किए होंगे, लेकिन दूल्हे सरकार के रूप में आपके सामने भगवान खड़े हैं। बड़े भाव से निहारते हुए, बड़े भाव से पूजन करते हुए सब अपने स्थान पर बड़े भाव से इस झांकी का आनंद लेंगे। ठाकुर जी बैठ जाएंगे। अब आइए हम सब लोग बाराती बन जाते हैं थोड़ी देर में। सभी लोग श्याम, आप कुछ बोलना चाहते हैं? यहाँ पर बहुत ही सुंदर भगवान की झांकी विराजमान है। आप सभी लोग दर्शन करते हुए भजन का आनंद लेंगे। यजमान परिवार से निवेदन है कि वे तीनों भाई आकर के क्रम से आकर के भगवान का पूजन करेंगे। जो भी उनके पास है रुक्मिणी माता को कन्या मान करके अर्पण करेंगे और भगवान का पूजन करेंगे। उसके बाद जो कोई भक्तगण पूजन करना चाहता है वे उचित दूरी बना करके क्रम से आकर के भगवान का पूजन कर सकेंगे। बोले बांके बिहारी लाल की जय। दीवाना 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 मुझे कर दिया, दीवाना मुझे कर दिया, मोहन ऐसा क्या किया। ओ दीवाना मुझे कर दिया, मोहन ऐसा क्या किया। दीवाना मुझे कर दिया, मोहन ऐसा क्या किया। ओ दीवाना मुझे कर दिया, मोहन ऐसा क्या किया। ऐसा क्या किया रे, ऐसा क्या किया। ऐसा कर दिया रे, ऐसा कर दिया। ऐसा क्या किया रे, ऐसा क्या किया। ऐसा कर दिया रे, ऐसा कर दिया। तूने जादू सा
जल में जीवन करें। बोले बांके बिहारी लाल की जय। आइए हम सभी लोग भगवान की अद्भुत ज्ञाति का दर्शन करते हुए यहाँ पर हमारे शर्मा परिवार में एक पुस्तक महाराज को बांटी है, सभी ब्राह्मण गणों को बांटी है। आप किसी ग्राम में एक मालाकार है तथा माला बनाने वाला, वह जब भी किसी की माला बनाता था तो कहता था कि इसका हम मूल्य नहीं लेंगे। हाँ जी, क्यों नहीं लेंगे मूल्य? मूल्य इसलिए नहीं लेंगे कि इस माला से जब भी कोई भगवान का नाम जपेगा तो कुछ अंश मेरा भी होगा कि मैंने इसको बनाया है। तो अगर आप सभी भक्ति नहीं कर सकते हैं तो जो पहले तो भक्ति करिए, अवश्य करिए, और जो भक्ति कर रहा है उसका सहयोग करिए। धर्म को बचाने के लिए जो भी धार्मिक चीजें हैं उनमें अपना सहयोग करिए और भगवान के भक्तिपूर्वक लोग आरती करेंगे। ओम गंगाचल पुष्पज्वालामालिन्यै नमः। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाय च प्राणस्य मुखाद् नीरजायतम्। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी